किया पाखाणे ज्वार ओ देव विजी तरणा गाय लैर ओ देव विजी संध्या का फल देमाली नाथ की जो दीकी तपे घड़ियाल नाथ महपत गजे उछप तू दिखे। अच्छा फिर शेष नाग नाचो नडर बलवंत गाली बात नमन करे समन आखड़ा नमो गोटा का नाथ बाघ सुतन 24 भैया धरम्बर तोखण असा दगदूण गड्ढा बाजन तके तड़ नव तसा निराकार हो आकार धरेगी वो दुख संकट दूर करेगी पल। नमस्कार, मेरा नाम महेश है और मैं महेश ब्लॉग्स मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभी राजस्थान के देवमाली गांव में और देवमाली गांव की यात्रा पे हूँ और आपको नए लोगों से नई यहाँ की बातें किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ये देख रहे हैं देवमाली गाँव में ये पशु और ये पुराने घर, अब पुराने मतलब कच्चे घर, और ये हेड पंप और ये एक मंदिर सा बना हुआ है। यहाँ हम देखते हैं, आपको बताते हैं। तो ये देवमाली में माता जी का मंदिर यहाँ बनाया हुआ है और ये घर, और ये देखो पत्थर इतने बड़े बड़े, ये मोर के पंख पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ शाम को मोर रहते हैं। ये पहाड़ के बीच में देखो ये सारा पहाड़ है, ये बनाया हुआ है। देखिए ये पत्थर के नीचे माता जी का मंदिर है, ये मूर्तियाँ देखो दोस्तों, ये कंडे बने हुए हैं और इनमें जो बाटियाँ, अभी दाल बाटी और यहाँ पे सेक बना के खाते हैं। बस सेड़ा है। अच्छा, मंदिर ने कितना साल हो गया, कितना साल पुराना है बोला करे? हाईली बोले सर, हाईली। और हाथा का माइन देखो चूड़ियाँ, और हाँ ये चांदी की चूड़ी है जी, चांदी की चूड़ी। पोंस पीड़ा मन घर बार काम का लपड़ा में पोतन खोल जोड़ा। हाँ। और वो नाम भी लिखा है, वो का नाम लिखा है? और नौरती पांच नौरती और मारी बाबू से मारी बहुत जी मारे भाई की बहू। अच्छा, पहले नाम क्यों लिखा था? नाम तो शौक लिखा था जी, यान कहता भाई को आके अमर नाम है जो भाई के नाम खुद है। अच्छा, अमर नाम, वो नाम तो अब मिट गया, अमर तो को नहीं हो। वो तो पहले वर्ष का है जी। अच्छा, तो कब तक वापस बता दो एक बार। हाई लीजी, हाई लीजिए। और आप कठिन जा रहे हो बाहर? मैं तो जा रही जी, कूटी उटी ला बना रहा, कोई पांचा तोड़ बना रहा है। पांचा मतलब ज्वार की दौड़, ज्वार है आकड़ पड़ी। हाँ। जिशन की जी के ऊपर सन गावे जो तोड़ तोड़ ज्वार आवे दिन तोड़ ले पेड़। अच्छा, और ज्वार की भी रोटियां को खाओ दे? ज्वार की रोटी कहाँ कैन की बना ज्वार की रोटी? ज्वार की रोटी आपने गाँव की रोटी बना जान बने, मस्त बना, खाबन स्वाद स्वाद बने। वो बाजरा की, बाजरा की बढ़िया बने, मक्का की बढ़िया हाँ, बढ़िया बने। बाजरा की बढ़िया। ठीक है जी, आप जाओ खेत में और भगवान आपको लंबी उम्र दे, खुश रहो आप, है ना। ये देखो हम और जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस गांव को। यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर, कट ले जा रहे हो बाबू गाय ने? हाँ, कांकड़ में ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपको? बेरुनाथ। बेरुनाथ। एक महीने कौन दिया है? एक महीने नया बने वाला नया कद बने हैं। क्या नाम है आपका? बेरू। है वो ओढ़ दिया बाटा। बुखार की वजह, जुकाम लागी? बुखार की वजह, बुखार की वजह तो माथ तो दुख है। बुखार की वजह, बुखार अगर ना हो तो हो जाएगा। अच्छा, वो इन्फेक्शन फैल गया वो। अच्छा, और बढ़िया चला काम लोग? बस कंप्लीट। प्रोफेशनल आपको जो काम है वो ढोल बजा कोई है? नहीं, वो आपको ऐसा। अच्छा, आपको ठीक है, ठीक है। लिसो को मांगो। कितने साल वो काम कर रहे हो? हमारे तो मालूम पीढ़ी दर पीढ़ी सब करता ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी, चलो बढ़िया। बाकी आपका लुक अच्छा है, देखो वो भी एक्टर है। ये भाई ने बताया जैसे कि आप, हाँ देखो वो भैया देख रहे हैं, क्या सोच रहे हो?
या आपने एक ही भाई साहब? हाँ नहीं मगे जवाई साहब वो पावना भाई साहब, पावना तमक पावन मगे चोरी कौन तो बोलती है वो हम तो जाए मगे कैसे काम है आपको? दोनों आप कोई काम करो प्रोफेशनल कार्यक्रम गुलाब राम मिल में मिल को काम करो किसी करे हो आप? अड्डे दोनों दो अटे तो मगे ब्याह हो था की शादी होगी? मस्त हो गया कितने क्लास में पढ़ो आप? इधर हो। अरे बता रही हो कि बता। अरे वो न बता वो का मेहंदी क्या मंड मिल आता है? शादी चले है चोरा है और इसके अलावा कोई मारती हो? अड्डा की शादी वाला ने गोल फेरावन था जी की शादी है जाओ जी ने वो गोल फेर अड्डा की एक बंदा की वही खासियत है अड्डा का वाला की गोल फेरा रखी मागे जी जी की शादी हो जाओ उन्हें फेरा हुआ गोल मतलब वो अंगूठी अंगूठी पहनाते हैं जैसे मेरी शादी हो गई है तांबे की तो है। मेरे को तांबे की अंगूठी पहनी जाएगी यहाँ पे हाँ लाइसेंस है यहाँ पे शादी से लाइसेंस ही है आपकी तो आपने अंगूठी पहन रखी है। नहीं ये तो नॉर्मल है ये लड़के ने दी है किसी ने? नहीं ये तो मैं ये इसमें दी थी अच्छा आपके जीजू ने दी है। हाँ, और ये तांबे की अंगूठी जैसे वो मांस मछली दाल मीट कुछ भी नहीं खा सकता अगर वो अंगूठी पहना अच्छा मदद चीज तो इस गांव में शराब नहीं मिलती है नहीं और जैसे आपका कभी इच्छा करे कि हमको चिकन खाना है तो गांव के बाहर जब रहते हो तो खा लेते हो? नहीं मतलब बिल्कुल नहीं खाते हो? नहीं हमारे गांव की ठीक मतलब परंपरा रही है। हाँ परंपरा रही है जैसे कितने पढ़े हो आप? नाइन्थ के अंदर होंगे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये सरकारी आगे कितना पढ़ोगे? तो पढ़ेंगे और कोई नौकरी लगना है या सिर्फ खानदानी काम करोगे? नौकरी लगाओ तो अच्छी है बाकी तो खानदानी काम तो है ही है बाकी तो धंधा न रही है तो इच्छा है कि ताकि नौकरी लाग पाएगी? इच्छा कोई न रहे यार इच्छा सबकी रहे नौकरी लाग भाई इच्छा कोई की नहीं सपना सबको रहे ने भाई आगे बढ़ बाबू कोई पाच रे पूछावे कोई पाच न रे पूछावे सब आगे आजकल की दुनिया में देखो नौकरी के लिए पढ़े के लिए कर आदमी नौकरी के लिए कर हाँ नौकरी के लिए खानदानी काम में कहीं भी ना पड़िया वो चीज सूझ बना रही हो कोई न बड़ा सब बार नई सिस्टम आ गया कोई एडवोकेट है तो कोई वकील है नई टीचर भी है मसूदा का मकसद डपडावा ये गांव में सरकारी नौकरियां करती क्या है मरी है मागे पूरा गांव में गवर्नमेंट सर्वेंट ही है गवर्नमेंट से न रही है देवाली पुलिस भी गवर्नमेंट ही है और नई चीज पूरी पुलिस सब ना बढ़िया सब्जेक्ट किसी लागे? साइंस के अंदर साइंस और मैथ मैं तो कुछ कमजोर हो मैथ में? अच्छा साइंस में कहाँ है? लाग रो कालो देवनर जी बोल जो भागड़े तो आप कितने सालों में ऑटो दे रहे हो? यहाँ पे यहाँ तो अभी हम मेरे को बस उधर मकान हमारा हाँ मैंने 2-4 साल ये हुआ है। आपका समाज को जो घर है वो अटक कितने सालों में गाँव में? ये जो गुजर बसे है ना हाँ जब से हम बसे हुए हैं। सिर्फ गांव पहले जो इतने सालों से बसे हो वो एक ही घर है आपके गांव में? हाँ एक अब 10 घर हो गए हमारे। अच्छा कितने सालों से मतलब 1000 साल हो गए कितने 10,000 ये साल हो जब गए? से गांव बसा हुआ है ना 1100 साल हो गए। कितना बेटा आपका? हमारा लड़का एक ही है और हमारे भाइयों का और भी औलाद है। जो खानदानी काम है वो ढोली बजाने का काम है। हम कविता भी करते हैं। कविता करते हैं? हाँ। किस पे कविता करते हैं आप? गुजरों के राह भी बोलते हैं, हमारे को बारेट भी बोलते हैं। हाँ। ढोल बजाने से ढोली कहते हैं। हाँ। और हम इन गुजरों के अलावा किसी के दूसरे समाज के भी नहीं जाते। अच्छा दूसरे समाज के क्यों नहीं जाते हो? ये हम गुजरों के बारे में राह बात है ना इसलिए। भाट हाँ हमारे राह भी बोलते हैं, बात भी बोलते हैं। वो जो एक मंदिर बना हुआ है वहाँ भी छोचुपाट छोचुपाट हाँ बंद के हैं। तो आप उन्हीं के मारना का कोई ना मारा हाँ अच्छा मैंने देखा मंदिर में गया तो उनकी हाँ हाँ बिल्कुल वहाँ सही है वो बिल्कुल सही है बात है। हम छोचुपाट की वंशज जी है हर साल भर में एक हम इनके पिलावली लेते हैं। हाँ हमारे गई है हमारे पास। अच्छा वो एक साल में एक बार पड़ी जाती है पूरे गांव की गुजर वंश के लावड़ा परिवार के बात बोलते हैं। हमारे अलग अलग समाज के अलग अलग होता है। जी 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 और गांव में कोई वैसी दिक्कत नहीं है?
एक ही बेटा आपके? मर्द लड़का एक ही था। कितने आए हुए? हाँ? मेहमान थे आपके घर में? ये दूसरा ये भाई के लड़के। भाई के लड़के? हाँ, ये जो सारी जमीन है वो देवनारायण दरबार की? सब नारायण के साथ की है। हम आप मान लो कि अगर और जगह रहना चाहो तो रह सकते हो? खैर रह सकते हैं ना, जहाँ खाना मिलता हुआ जा सकते, रह सकते हैं। उस गाँव वाले भी जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई रोजगार कम मिलता है तो वहाँ भी जाना पड़ता है हमारे को। जी जी। तो गांव में जब शादी होती है तो आपको यहाँ न्योता के लिए, इनविटेशन के लिए वो आते हैं यहाँ आपको बताने के लिए? नहीं अनाउंस होता है यहाँ पे मंदिर में, हाँ। नहीं माइक लगा के यहाँ पर देखो साहब, अनाउंस के हिसाब से जो सामाजिक जो काम होता है गाँव लाइन के, सामाजिक काम, हाँ। गांव पूरे गांव के लाइन के, हाँ। तो पूरे गांव का ऊपर ये नारायण के हिसाब से का आपको न्यूतन है साहब हम जीवन के लिए आना, तो उसमें माइक में आवाज हो जाती, पूरे गांव गेटा खाने के लिए एक ही जगह जाते, गुजर भी जाते तो हम लोग भी जाते। अच्छा, तो भेदभाव जैसी तो कोई चीज़ नहीं गाँव में? देखो साहब, फर्क तो रहता है, फर्क रहता है। जैसे क्या? भाई ऐसा कि इनकी समाज एक गेटी हो जाती है, हमारी समाज अलग हो जाती है, हाँ भेदभाव तो रहता है। जी। राम जी, आपको गांव देख पाएगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बाबूजी, बुजुर्ग आदमी मिल गया तो थोड़ी बात चर्चा कर लें। कितने साल का हो गया आप? हम 72 साल के, 70 और 2 तो बढ़िया बात है साहब। तो जब शादी गाँव होती है तो माइक में अनाउंस हो जाता है कि भाई शादी प्रोग्राम है, जिम है, खाना है। खाना है गांव की तरफ से, पूरे गांव के किसी की हालत कमजोर होती है वो उनके हिसाब से बुलवा लेते हैं। तो आपके जब यहाँ बेटे की या बेटी की शादी होती है वो लोग आते हैं क्या ब्याह में? हाँ? नहीं आते, हम जाते हैं। वो क्यों नहीं आते? वो कोई नहीं है, हमारे को कमजोर समझता है कि भाई इनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी नहीं मिलती हमारे को, इसीलिए वो कह देते कि तुम्हारा काम तो कोई मान लीजिए कि कोई आर्थिक थोड़ी पैसों से आपको मदद चाहिए या तो वो उसमें करते हैं? करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ, शौक तो मिलता है ना गाँव की तरफ से। मदद मिलती है। अभी मदद बंद हो गई, किसी को कभी अभी मदद बंद हो गई इस गाँव में। देते भी हैं, अभी कोई ऐसा नहीं है। बाकी प्रेम भाव है। हम सरपंच रहे हो गाँव के। इस गांव के आप सरपंच रहे हुए हैं कितने साल पहले? ये अभी सन 19 के अंदर हमारा पोस्ट खत्म हुआ, अभी चल रहा 5 साल बाद। 2019 में? हाँ, जो खत्म हुआ कोरोना काल में। उससे पहले आपके कोई दादा पिता सरपंच रहे? नहीं, हम ही खेलाई का ही बोल रहे आप 1950 के बाद जब देश में लोकतंत्र आया उसके पहले सरपंच आप रहे? नहीं तो बात अभी गया पीरियड से। अच्छा, अभी ये पीरियड चल अब खत्म हो रहा है। अच्छा, अभी आपका पीरियड खत्म? नहीं, वो अभी चल रहा है, जो वो पीरियड खत्म जिसके पहले है। अभी 5 साल हुए हमारे को यहाँ से, मतलब 14-15 में खत्म हुए। 2014-15। पढ़ाई कितने तक की आपने? 8वीं थी। उस टाइम में आप आज के पिछले मतलब आप 60 साल पहले आपने पढ़ाई की? हाँ, पहले पढ़ाई की साहब। कहाँ गए आप पढ़ने? हमने पढ़ने के लिए यहाँ पे गया था और बाहर भी गया था। आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया उस टाइम में? पिताजी शांत हो गए मेरे, जैसे मैं 5वीं थी जो भी पास की पहले, फिर बाद में और भी गया मेरे मामा जी यहाँ की तरफ से। तो अभी जो आपका जीवन चल रहा है वो एकदम बढ़िया चल रहा है? सांस भी चलता है, सब बुढ़ारा है हमारा, बीमार सांस चढ़ता है? ठीक सब है, समय निकल रहा हमारा। समय निकल रहा है। नारायण जी की कविता सुनाओ आप, और कोई बताओ आप। भगवान की कविता बोलते हैं। देव देमाली पधारिया हुआ नीले स्वार, रुखा रली बदावना किया पाखणे ज्वार। ओ देव गिजी तरणा गाय लई, ओ देव गिजी संध्या का फल्या। देमाली नाथ की जोत दिखे तपे घड़ियाल नाथ महपत गजे उछुप तू दिखे। अच्छा, फिर शेष नाग नाचो नडर बलवंत गाली बात, नमन करे समन आखड़ा नमो गोटा का नाथ।
भाग सुतन 24 भया धर्मर तोखण असा तक दूण गड़ा बागण तके तड़ नव तसा निराकार हो आकार धरे जी वो दुख संकट न दूर करे जी पल में भव से पार करे बोझ बिलालो माया को बाटण दाटण फौजई दे तणी फौजा दल फाड़ण झटका जानण कहरी सामने कुण आई खड़े मंदड़ो पीकर माया ने मान ली जाई प्याला में मंद धरे निराकार हो आकार धरे जी दुख संकट ने दूर करे जी पल में भव से पार करे। अच्छा हम पढ़ रहे जो आपको समझ में आ रहा समझ में आ रहा। अच्छा हाँ मंद डोलो मृतलोक में जिकी गही प्याला गंध भोजनियो दो ही प्राप्ता अच्छा माया मंद मंद डोलो मृतलोक में जिकी गही प्याला गंध शेष ने जब आई सर्प शराब की धोरी से बाहर दबाई चिलो मन में क्रोध कीधो थी मोकलो माथु से झटके जाए मिलो ऐसो दुष्कुण है अड़ ऊपर है मारो मंद की गंध से मन में रहे निराकार हो आकार धरेगी दुख सकन न दूर करेगी पल में भव से पार करे। डॉक्टर साहब को फोन आप बोले इन थोड़ी मारवाड़ी को मैं समझाओ नहीं। अच्छा ऐसा कि जो जन्मे थे ना तो ये 24 भाई बगड़ाउत थे तो ये बगड़ाउत कह के मन शराब पीते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो उनको 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया दी। जब से इनको ये हुआ कि अक्का को ना मतलब हमारे दिमाग वो उठने लग गया वो जो नियोजित दो ही भाई है जो वो में पीते पीते पृथ्वी के अंदर शराब डोला हाँ बगड़ावत जी हाँ तो शेष तो पाताल के अंदर शेष जी महाराज सर्प थे नागराज को बोलते शेष महाराज वो नागराज ने उसके बूंद शराब की उसको बिल्कुल मनाई थी तो उसने भगवान के सब बात कोप करके रीच करके और गौ माता है उसके सिर पे तो मतलब ये सिंह पे धरती को दबाई और बाद में वो क्योंकि बहुत ऐसा भगड़ा बिल्कुल पागल हो रहा है जो को भगवान ने जान अर्ज की थी कि शेष जी महाराज क्योंकि भाई यही भगवान हम इस मन इतना ऐसा दुष्ट है जो हमारे पृथ्वी के अंदर पाताल के अंदर भी आके हमारे सिर पे ये शराब डोल दिया। फिर बाद में वो भगवान क्यों भाई भगवान क्योंकि जब मैं भगड़ाउत है उनके पास जाता हूँ मैं और उनका सत हरा के फिर मैं आता हूँ वापिस तो भगड़ाउतों के अंदर वो साधु माता थी हाँ वो साधु माता ये कही हो कि भगवान ब्राह्मण का रूप करके और वो भिक्षा मांगने के लिए आ गए फिर उनने साधु माता जो वो स्नान करी थी फिर पूरे बाल से उनका शरीर को ढक दिया और फिर कहा कि हे भगवान आप तो पूर्ण ब्रह्म हो मैं आपसे शर्म करोगे क्या करूँगी हाँ फिर उसने वो मोतियों का आंखें लेकर उस भगवान की समय करने की भगवान ने उस शर्म की मारे उसने पूछ फिराई कि साधु माता ऐसी आ गई है जैसी की जैसी मतलब शर्म उन्होंने कहा कि शर्म नहीं रखी हाँ शर्म नहीं रखी और है जैसी रखी तो कहा आप भगवान हो स्वयं हो हमारे को पैदा करो तो मैं आपकी शर्म खा के क्या करूँगी आप तो आप भगवान पूरे शरीर बनाने लिए आप मालिक हो तो वापिस जाने लगा तो बाद में मान गया सा तो साधु साधु के जी सुनो मारा गुना सब माफ पुत्र बाणी में हूँ प्रभु आजो गोद में आप हमारे हाथ वाला नहीं है और हमारे लिए आप गोद में पुत्र बन के आप आना पुत्र बन के आना हाँ गोद में जब वो उसने ये वचन दे दिए भगवान को गिर वचन क्या कि मैं आऊँगा वो समय एक बात रखना हाँ साधु के वर्गी सुनो मारा गुना सब माफ पुत्र बाणी में प्रभु आजो गोद में साधु कहवा जी सुनो मारा गुना सब माप पुत्र माने प्रभु आजो गोद माप शाम को बोल सुनो सतवंती थाल मोतिया पर ले चलू अंग गाड़ी में हाजिर आप कहीं प्रभु से लाज करूँ पुराण ब्रह्म जब पूट फेराली तू साधु कहव जी बोल सरे निराकार हो आकार दूर करे जी पल में पब से पार करे
हाँ शाम चला सर लोक में कर साधु से कोल अमनी बार उतार जा 15 लाख दे तोल के शाम के पाछे बेकुन पहुंचा ने जीते में क्यों का धरती को बाहर उतरे बगड़ाओ तो कट्टो माचे जिस टाइम में आपको सती नहीं होना सब सत्य हो जाओ लुगाया पर आपको सती नहीं होना आप रहना आपको हाँ तो फिर उस बहुत बागड़ बाहर तेरी जो अड़िया बड़ा दरेल खारी तट खांडो चलो वी पृथ्वी रेला पेल खारी नदी के ऊपर के कट चला उनका मरने का खारी नदी पे बच्चा अवनी ने बाहर उतार बा ये सब बगड़ाव खत्म हो गया और फिर बाद में ने भोपाल आराम हो बताओ, यहाँ आराम हो बताओ। जब उनके खून खच्चर हो गए जिस टाइम अवनी ने दुपाबा इंद्र चला आवियो लावियो मेघ दस दो ही लारे इंद्र चढ़ ओल दो घास तो उठियो धार मरबरसी एक धारे पड़कवे बिजली होवे छे कड़ाका वो बम पे नीरण थाक बेवे कड़कवे बिजली होवे छे पड़ाका तो बम पर ना नीरण थाक बेवे तड़ाके बरसो फूटियो तो बुझू करे कृष्ण की कला से कमल केलार 968 माँ सुधी जन्मिया आया साधु की गोद में शाम बेला दूध की रानगढ़ नीम दे जेलियो देव ने मात जोड़ा पडियारा बुलाए के पंडनी पूछियो पूर्ण दुनिया भोज पोला भोज कर होवे चे गामा गुरे नत मागड़ा ढोल बाजा चतुरु की हाजरी आपने चोना होवे 7 लाख दिन का रोज हरिओम। तो अब आता सारी गुरु जी की देवनारायण भगवान की ये कहानी। कविता है आप कविता है जी की आपके पुरखा को सीखी या पढ़ी आप? देखो साहब हमारे बड़े वाले भाई साहब थे ना हाँ उसने बनाई मुख जबानी मुख जवानी से आपको बुलाए वो बड़े वाले भाई साहब बनवाए थे वो देव लोग हो चुके हाँ उसके मुखार से बनी हुई चतुरु की हाजरी आपने चुवाना होवे 7 लाख दिन का रोज जी। और आपका जगह पूर्वज यहाँ पे लिखता हाँ देवनारायण भगवान का है हाँ एकमात्र भाटा जगह लिखता वो इतिहास और बाकी कविताएं बनाता हाँ और आप बांका ही वंशज हो। हाँ तो एक बात बताओगे थे तो आप बोल रहे हो कविता अब पाछली जी की पीढ़ी आपका बेटा है पोता है ये भी सीखे है या कौन सीखे है? भाई ये तो बिल्कुल साहब अभी हमारे शपथ में नहीं लग रहे हैं कम उनके कम लगता है समझ में। हाँ पिछली जो पीढ़ियाँ है ना वो अभी ये जैसे मैं हूँ उस टाइम मेरा लड़का इतना काम नहीं कर सकता ये आप 2 शब्द में कैसे तो कम आपने वो हमारा लड़का नहीं कर सकता। जी 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 समय अलग वर्तमान हो रही है समय बदल रहा है बदल तो ये बात थी। और तो गांव एकदम बढ़िया है आपका। हाँ ठीक है साहब हम जैसा देश जैसा ही पास है जैसा देश वैसा बेस। और लाइट कब लगी थी आप पहले से ही यहाँ लाइट तो नहीं, कोई समस्या नहीं कब लगी? 2-4 साल ही हुआ आप जब सरपंच थे तो उस टाइम जब भी लगी उससे पहले नहीं थी? यहाँ पर नहीं थी मैं हम गांव के अंदर रहते थे फिर यहाँ हमारे खेले वाले है तो आगे लास्ट में मैं बसा हूँ यहाँ पर जी जी गांव के अंदर सभी पूरा ही गांव खाली हो चुका बाहर बस गए सब बाहर बस गए जाके। अभी कितने घर है गुजर समाज के गांव में? गुजरों का लगभग 300 घर है। और आपका जो है वो इधर आप रहते हो गांव से बाहर? मैं अंदर जाए बीच के अंदर गांव घर था हमारा तो अभी निकला आपको ये जगह आपने खुद ने चुनी है या उन्होंने कहा है कि आप यहाँ रहो? गांव वालों से क्या साहब को मारे सकलाई हो चुकी मेंबर बहुत बढ़ गए तो उसने गाँव वालों को बोला कि आप जी का जितनी बढ़ाई तो हमारे को भी कुछ लेवल करो तो गांव की तरफ से ये बोला गांव ने कहा कि तुम इधर वहाँ। अच्छा ठीक है जी बाबूजी। और बहुत बढ़िया लगे आपको मिलकर आप लोगों का आशीर्वाद साथ है। तो ये थे हमारे देवमाली गांव में सज्जन जी। और क्या नाम है एक बार नाम बताएं? मेरा नाम बेरुलाल है। बेरुलाल जी भाट समाज से ताल्लुकात रखते हैं और ये पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं इस गांव के। तो सरपंच के टाइप में जब आप थे तो राजनीति भी आप जो गांव की क्या करते हैं? ठीक है साहब जैसे ये गांव वाले रहते हैं उसी को हमारी तरफ से जैसे रहना सहमति पड़ता है। देते थे आप? हाँ और इनके सहयोग से हम सरपंच बने। जो साइन करते थे आप ही करते थे? साइन मैं खुद ही करता था। आईटी सेंटर में? हाँ आईटी ग्राम पंचायत में? नहीं बैठता जाता। अच्छा यहाँ कोई नरेगा नहीं चलती? हाँ नरेगा चलती थी चलती थी।
अभी हमारे कम दिखने लगा हाँ कि हमारे पुराने जो सरपंच थे हाँ वो सहयोग से काम करते हैं। काम करते हैं। आपके टाइम में आपने क्या क्या करवाया काम में? अब हमारे को मुख्य जबान याद नहीं। अच्छा मुख्य जुबानी याद है। हम तो हमारी भूल हो रही साहब सब। हाँ हाँ आप भूल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब उम्र भी हो गई, आप 75 साल के हो गए। इसी सर्दी का ध्यान रखते हैं आप। बस बस हम तो गांव के अंदर ही कम जाते रहते हैं। हम हमारा इतना अब बढ़ोतर भी नहीं हो रहा जो आगे पैर देखते हैं जाते हैं। जी जी हम तो समय निकल रही है। अब कल आज तो कल नहीं, कल तो आज नहीं। कोई भरोसा भी नहीं है, समय आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे गांव के, इस गांव के पूर्व सरपंच भी रहे हैं और इस गांव में जो आखिरी में इनका घर है। तो हम इधर अपनी कहानियों और किस्सों के साथ आ गए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।